नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अरस्तु किन आधारों पर दास प्रथा का समर्थन करता है, स्पष्ट कीजिए। अगर आप 300 मार्क्स लगाना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में, या फिर आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि नेट JRF BA MA में आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो एरिस्टोटल का चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज एक मॉडल आंसर हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन है, अरस्तु किन आधारों पर दास प्रथा का समर्थन करता है, स्पष्ट कीजिए। या इसी में दूसरा क्वेश्चन है, दास प्रथा नैतिक है और प्राकृतिक है। कैसे आंसर करेंगे। अरस्तु दास प्रथा को पारिवारिक संपत्ति मानता है, साथ ही दास स्वामी और दास दोनों के हित में ही यह मानता है। ठीक है। साथ ही इसे स्वामी और दास दोनों के हित में मानता है। फोन फोन, हाँ उसी का फोन है। क्या उसके समर्थन में क्या तर्क देखता है। दास्ता प्राकृतिक है, नेचर ने बनाई। विषमता में असमानता को मानता है, डिफरेंस को मानता है। कहता है सभी मनुष्य एक जैसी बुद्धि लेकर पैदा नहीं होते, कुछ लोगों में बुद्धि अलग होती है, वह स्वामी बनने लायक है। और कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं, किंतु उनमें शारीरिक बल की प्रार्थना के कारण वह दास बनते हैं। बहुत बढ़िया। इसको और छोटा करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है कि इसको और हम 5 लाइन की जगह हम 2 लाइन में कैसे, 3 लाइन में कैसे लिखें। इस पर आपको अपना थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंटेंट बहुत है आपके पास, इसलिए आपकी लाइनें बढ़ जाती हैं। दास दोनों के हित में है। दास बुद्धिहीन होते हैं और स्वामी के साथ रहेंगे तो उनकी योग्यता बढ़ जाएगी। साथ ही वह दास प्रदान करेंगे जिससे वह प्रशासनिक कार्यों में लगा रहेगा। बहुत बढ़िया। दास्ता नैतिक भी है, सही है, समाज में एथिकल है। स्वामी का कर्तव्य है कि वह दासों से स्नेहपूर्ण व दयालु रहे। साथ ही दास का कर्तव्य है कि वह स्वामी की आज्ञा पालन करे। ये ठीक विषय है। आर्थिक व स्थायी सोसाइटी चलती रहे, है ना, इसके इसके लिए भी यह जरूरी है। इसको भी 2 लाइन में लिखने की सोच सकते हो। दास्ता समाज के हित में है ना। विवेक दृष्टि से भी सही है। विवेक की दृष्टि से क्यों है, आत्मा ही शरीर पर शासन करती है, उसी प्रकार स्वामी भी किस पर शासन करते हैं, दास पर शासन करते हैं। युद्ध के आधार पर पक्षधर था और ऐसे को वैधानिक दास कहा जाता। अब इसमें एक चीज आपको 7 की जगह 5 ही पॉइंट लिखकर 2 लाइन इस पर भी लिखनी है कि वह ये कहता है कि दासों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए, और अगर उनकी बुद्धि क्या हो जाए, विकसित हो जाए तो उनको, हाँ। अब ये जरूर वो एक क्या लगाता है, एक शर्त लगाता है, अपने आप को नैतिक दिखाने की कोशिश करता है, एथिकल दिखाने की जरूरत। अमानवीय है, लोकतंत्र की दृष्टि से अमानवीय है असमानता, जबकि हम तो ये मानते ही नहीं है। दास प्रथा अकार्पतिक है, क्योंकि प्रकृति में सभी जगह पर देती है। मानव समूह का विभाजन करना उचित नहीं है। क्या कर रहा है, बुद्धि को, विवेक को शारीरिक बल पर वरीयता दे रहा है, जो कि सही नहीं है। इसका अपमान है शारीरिक बल का, कि भाई जिनके अंदर वो है वो कुछ क्यों भाई, ये क्या है, इसको हीनतम मानना उचित नहीं है शारीरिक बल को। दोनों का अपना क्या है, अपना अपना टेस्ट, अपना महत्व है ना। सारा काम बुद्धि से कर लेंगे क्या, बुद्धि से अगर दिमाग है, खाना खा तो आ लेंगे क्या, हाथ से उठाकर खाना खाएगा। दोनों का अपना महत्व है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक, पूरे, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, होल बनाते हैं। अनुर्वादी है, पशु मान रहा है व्यक्ति को। बहुत बढ़िया। फिर इसके में ये मानता है कि मानवीय गुणों में क्या संभव है, विवेक संभव है। अब विवेक संभव है तो ये विरोधाभासी है।
कि विवेक संभव है जो आगे जाके ठीक हो जाएगा, उसके साथ अभी पशुवत व्यवहार किया जा सकता है? जब किसी में सीखने का गुण है तो उसके साथ किसी भी दृष्टि में हम क्या नहीं बना सकते मेरे प्यारे प्यारे? पशुवर्तीय व्यवहार हम कम से कम नहीं कर सकते हैं, अव्यवहारिक है। अपनी दासी को ये कह रहा है कि भाई, ये भी बोलता है कि अपने यूनान के लोगों को क्या नहीं बनाया जा सकता? ये हिप्पोक्रेसी है। क्या है? तो सार में बहुत घटिया है, असंगत है, आग्रह है, मानवता विरोधी है ना? इसीलिए मैक्सी ने तो एक आई पूरी बुक जो इसने लिखी है ये बेकार। तो दास्ता पर और थोड़े पॉइंट कम करके थोड़ा और सार रूप में बात लिखकर आप आंसर लिखेंगे तो आपका जरूर और बेहतर आंसर हो सकता है। पर इस आंसर में भी कोई कमी नहीं है, थोड़ा आलोचना और जो पक्ष मैंने आपको बताए हैं इनको आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 300 प्लस मार्क्स आपके जरूर इस आंसर से लग सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब देखते रहिए। गॉड ब्लेस।